फ्रेंड्स, कंप्यूटर की खोज से जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं सभी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। चार्ल्स बेबेज हैं, बी पास्कल हैं, क्या क्या की इन्होंने खोजें की हैं। डगलस इंगलबर्ट हैं, माउस की खोजकर्ता। मार्टिन कूपर, मोबाइल फ़ोन के खोजकर्ता। रेटो मिशन, ईमेल के खोजकर्ता। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में, ध्यान से ज़रूर देखें आप। और फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियोज भी आप देख सकते हैं। मैंने कंप्यूटर का पूरा कोर्स इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये लिस्ट है, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरा का पूरा कोर्स। इस डिस्क्रिप्शन में ऊपर उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। एमएस एक्सेल 3 पार्ट्स में मिलेगा, 103 वन लाइनर्स में पूरा टॉपिक। एमएस पावर पॉइंट 2 पार्ट्स में 71 वन लाइनर्स में। इंटरनेट का पूरा टॉपिक वन लाइनर वे में आपको इजी वे में समझाया है। ईमेल, और लास्ट में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं जल्दी जल्दी इन वीडियोज़ के माध्यम से एक ही प्लेलिस्ट में। एग्ज़ाम यदि आपका नज़दीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा टॉपिक 71 वन लाइनर्स में एक ही वीडियो में। कंप्यूटर लैंग्वेज एक वीडियो में 30 वन लाइनर्स में कवर की गई हैं। और कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ, 5 जनरेशन्स 3 वीडियोज़ में 81 वन लाइनर्स में पूरी कवर की गई हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अबेकस कंप्यूटर से संबंधित है ये फ्रेंड्स। गणना का यंत्र है ये, बहुत ही पुराना। प्राचीन चीन में ये खोजा गया था, ईसा से भी पहले गणना करने में इसका यूज होता था। सबसे पुराना मैकेनिकल कंप्यूटर इसको मान सकते हैं आप। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहली जनरेशन में ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था 1946 में। कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है? बी पास्कल ने कैलकुलेटर की खोज की थी। कंप्यूटर के पिता कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाते हैं? ये हैं फ्रेंड्स चार्ल्स बेबेज। और मदर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की माता कौन कहलाती हैं? लेडी एडा लवलेस। कंप्यूटर के पिता हैं चार्ल्स बेबेज, माता हैं कंप्यूटर की मदर ऑफ कंप्यूटर। पहली प्रोग्रामर थी ये कंप्यूटर की, लेडी एडा लवलेस। और कंप्यूटर के पिता क्यों कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज? इन्होंने कौन सी खोजें की थी? 19वीं शताब्दी में इन्होंने ये खोजें की थी, डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन। इन 2 मशीनों की इन्होंने खोज की थी। और ये मैकेनिकल कंप्यूटर थे, दुनिया के पहले मैकेनिकल कंप्यूटर थे। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज की ये खोज है कंप्यूटर से संबंधित। माउस के खोजकर्ता कौन है? माउस की खोज की थी डगलस एंगलबर्ट ने। डगलस एंगलबर्ट माउस के खोजकर्ता हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड की खोज किसने की? कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं? कुल कितनी कुंजियां होती हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए फ्रेंड्स। कंप्यूटर कीबोर्ड की खोज की थी क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने, इन्होंने खोज की थी। और इसको क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे कि कवार्टी कीबोर्ड की खोज किसने की थी? तो कवार्टी कीबोर्ड की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। कवार्टी कीबोर्ड, वर्तमान में कवार्टी कीबोर्ड ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसकी खोज किसने की? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। प्रिंटर के पिता कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ प्रिंटर। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार किए ही हैं, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जॉर्ज जोहानस गुटेनबर्ग, जे गुटेनबर्ग शॉर्ट में इनका नाम लेते हैं। जे गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी और ये प्रिंटर के पिता कहलाते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर के। नेक्स्ट, एटीएम के आविष्कारक कौन है? एटीएम मशीन की खोज किसने की थी? जॉन शेफर्ड बैरन ने। तो इनका नाम भी याद रखें, जॉन शेफर्ड बैरन ने सबसे पहले एटीएम की खोज की थी। एटीएम की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ए से ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन है? तो मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक हैं मार्टिन कूपर, बहुत ही यूजफुल है। ये भी आजकल ये भी कंप्यूटर ही है एक तरह का, मोबाइल फ़ोन भी। तो और टेलीफोन की खोज किसने की थी? मोबाइल से पहले टेलीफोन आया था। टेलीफोन की खोज की थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? तो ईमेल के खोजकर्ता 2 हैं, एक तो भारतीय हैं और एक विदेशी हैं। तो रेटो मिल्सन ईमेल के खोजकर्ता माने जाते हैं। और एट द रेट की खोज भी किसने की थी? रेटो मिल्सन ने की थी। और इंडियन कौन जुड़े हैं?
हालांकि इंडियन ने कर दी थी इसकी खोज पहले से, लेकिन इसको ज़्यादा श्रेय नहीं दिया गया, रे टॉमलिंसन को ज़्यादा श्रेय दिया गया। भारतीय कौन है? शिवा अय्यादुरई, इन्होंने खोज कर दी थी ईमेल की। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और पत्र की जगह वर्तमान में इसको यूज करते हैं ईमेल को। पहले जब जो पत्र भेजने के लिए जो यूज होता था कबूतर वगैरह, उसका यूज बंद होके अब ईमेल का यूज होने लग गया। इंटरनेट के खोजकर्ता कौन है? विंडसर्फ। विंडसर्फ ने इंटरनेट की खोज की थी, और इन्होंने TCP/IP, ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल होता है, इसकी खोज भी इन्होंने की थी, क्योंकि इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल ज़रूरी है। इसी कारण से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इंटरनेट की खोज किसने की थी? विंडसर्फ ने। और www की खोज किसने की थी? www की फुल फॉर्म क्या होती है, लिखिए कमेंट्स में। टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म रहती है। टिम बर्नर्स-ली ने www की खोज की। और वर्ल्ड वाइड वेब की खोज टिम बर्नर्स-ली ने कौन से साल की थी? 1989 के साल में की थी इसकी खोज। और आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा, सबसे पहले वेबसाइट के खोज करता पहली वेबसाइट किसने बनाई थी? तो पहली वेबसाइट बनाई थी टिम बर्नर्स-ली ने, और पहली वेबसाइट क्या थी? वो सरन थी। पहली वेबसाइट का नाम सरन था। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है ये, और इसको याद करने का ट्रिक रहेगा WWW। ये हमेशा 3 W एक साथ आते हैं टीम के रूप में, तो एक टीम के रूप में तीनों W एक साथ आते हैं, तो टीम बर्नर्स-ली आपको याद रह जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके खोजकर्ता कौन है? जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में? वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है, वर्तमान में पीढ़ी चल रही है फ्रेंड्स, आपको बताते हूँ, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। इस पीढ़ी में किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य इसका कंपोनेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं पीढ़ी का। और एक और मुख्य कंपोनेंट है 5वीं पीढ़ी का, 5th जनरेशन का, वो है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फ्रेंड्स, 4थी पीढ़ी का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा था? माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर के साथ VLSI भी इसका मेन कंपोनेंट रहा है। और 3rd जनरेशन का मेन कंपोनेंट IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप था। 2nd जनरेशन का मेन कंपोनेंट था ट्रांजिस्टर, और 1st जनरेशन का मेन कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। तो ये सभी के सभी याद रहने चाहिए आपको। गूगल के फाउंडर कौन है? गूगल के पिता कौन है? गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन दोनों ने मिलकर गूगल की खोज की थी। इसमें मेन योगदान किसका रहा था? लैरी पेज का। लैरी पेज का मेन कंट्रीब्यूशन था गूगल की खोज में। एप्पल के संस्थापक कौन है? एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। एप्पल के जो फ़ोन है उनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, और जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनमें मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी रही है। इस कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स और पॉल एलन, ये भी साथ में थे इनके। तो दोनों ही नाम ये आपको याद होना चाहिए। ज़्यादा योगदान किनका है? बिल गेट्स का है। उसके बाद में इनके साथी थे पॉल एलन। हॉटमेल वेबसाइट ये किसने बनाई थी? हॉटमेल ईमेल के लिए यूज होती थी फ्रेंड्स। ये वर्तमान में जो प्रचलित है जीमेल है, उसी तरह ईमेल के लिए शुरुआत में हॉटमेल का यूज सबसे ज़्यादा होता था। हॉटमेल को अब किसने खरीद लिया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया है, और इसका नाम हो गया है अब MS आउटलुक। MS आउटलुक इसका नाम हो गया है। और ये भारतीय मूल के ही थे सबीर भाटिया, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, हॉटमेल की खोज की थी। ईमेल सेवा है ये, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा। और याहू के फाउंडर कौन है? याहू भी फ्रेंड्स हॉटमेल और MS आउटलुक की तरह ईमेल सेवा के लिए यूज होती थी ये। इसके संस्थापक हैं जेरी यंग और डेविड फिल्लो।
तो फ्रेंड्स इसके ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, याहू सर्विस भी। और जीमेल वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके संस्थापक भी आपको पता होना चाहिए, पॉल बुजिट ने इसकी स्थापना की थी जीमेल की। जीमेल की फुल फॉर्म होती है गूगल मेल। ये गूगल की ईमेल सेवा है, सबसे ज़्यादा यूज हो जाती है इनमें। स्कैनर के खोजकर्ता कौन है? स्कैनर कोई भी इमेज डालने के लिए कंप्यूटर में, कोई भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? स्कैनर का। और ये किसका काम करता है? इनपुट डिवाइस का। रे कर्जवेल ने स्कैनर की खोज की थी। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किस व्यक्ति का है? यानी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर भी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। हार्ड डिस्क के खोजकर्ता HDD। हार्ड डिस्क के खोजकर्ता कौन है? रेनोल्ड बी जॉनसन। HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके रेनोल्ड बी जॉनसन खोजकर्ता हैं। और ये स्टोरेज के लिए यूज होती है हार्ड डिस्क का, याद रखें। स्टोरेज डिवाइस के रूप में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज होती है। सेकेंडरी मेमोरी का ये हिस्सा रहती है और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला स्टोरेज डिवाइस यही है, टेराबाइट में इसकी कैपेसिटी रहती है। और फ्रेंड्स कंप्यूटर मेमोरी का मेन पार्ट है ये। TCP/IP इसकी खोज किसने की थी? तो इंटरनेट के खोजकर्ता हैं वो ही इस प्रोटोकॉल के खोजकर्ता भी हैं। इंटरनेट के खोजकर्ता कौन है? विंडसर्फ। TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP से बन गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। फादर ऑफ इंटरनेट कौन कहलाते हैं? विंडसर्फ। इन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल पहले प्रोटोकॉल बनाया, फिर इंटरनेट की खोज हुई। विंडसर्फ ने इसकी खोज की थी। क्वार्टी कीबोर्ड किसने बनाया था? तो पहले बता चुका हूँ, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। इन्होंने क्वार्टी कीबोर्ड की खोज की थी शुरुआत में ही। USB ये भारतीय हैं खोजकर्ता, जरूर याद रखें। अगले भी भारतीय हैं। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है, पेटीएम के संस्थापक, पेटीएम कंपनी के। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म होती है USB की। इसके खोजकर्ता कौन है? अजय भट्ट हैं इसके खोजकर्ता। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखें फ्रेंड्स। इसमें 27 क्वेश्चन है। उस नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में 23 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें डिस्कस किया जाएगा फेसबुक के संस्थापक वगैरह क्या बताया जाएगा आपका, इन्फोसिस के संस्थापक, और IC चिप्स की खोज किन्होंने की थी। कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताइए कि IC चिप्स की खोज किन्होंने की थी। जैक किल्बी के साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे IC चिप्स की खोज में। और फ्रेंड्स व्हाट्सएप के खोजकर्ता वगैरह बताए जाएंगे आपको, और यूट्यूब के या और MS आउटलुक के, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, अमेजन वगैरह सभी के खोजकर्ता, कंप्यूटर से रिलेटेड सभी खोजकर्ता कवर कर दिए जाएंगे अगले वीडियो में। तो वो भी ज़रूर ध्यान से देखें आप। आपका बहुत बहुत